हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है, शरीर को मेंटेन रखना है, तो आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। उसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको चबा चबा के खाना भी खाना होगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप चबा चबा कर खाओ, 32 बार चबा के खाओ। 32 बार नहीं चबा पाते हो एक टुकड़े को, तो आप 15 से 20 बार ज़रूर चबाओ। अगर आपने ऐसे करने लगा और तेल मसाला और मीठा मैदा आपने कम कर दिया या कि थोड़े दिन के लिए आपने छोड़ ही दिया, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। एक्सरसाइज इसलिए करना ज़रूरी है कि जो आपकी स्किन लूज होगी तो आपको टाइट करेगी। टाइट के साथ साथ आपके शरीर पूरी फिटनेस में आएगी। अगर आपने डाइट भर से अपना वेट घटा लिया तो फिर अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, वो स्किन आपकी लूज पड़ जाएगी। इसलिए आपको उतना ही ज़रूरी है जितना आपको डाइट ज़रूरी है, उतना ही एक्सरसाइज ज़रूरी है। लेकिन डाइट और एक्सरसाइज दोनों साथ में लेके चलिएगा। जब तक आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका वज़न नहीं घटेगा। एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर नहीं पाएंगी, जिससे जैसे कि मतलब 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज जब अकेले करेंगे तब जाकर उसका रिजल्ट आता है। 30 मिनट से अगर आप अकेले सोचेंगे कि एक्सरसाइज बस कर लें, 30 मिनट में आपके रिजल्ट आ जाएगा, उतने में आपके रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। अगर ऐसे करेंगी तो ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा। जो लोग करने लगे हैं, चबा चबा के खाने लगे हैं, उनके 100% रिजल्ट आने लगा है। तो आप भी करिएगा। रोज़ की जो मेरे फॉलोवर हैं, रोज़ की एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ बदल बदल के, उनको आप करा करिए। करती मैं वही हूँ। मैं बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ करती हूँ, उसी से मैं किसी दिन किसी को छोड़ देती हूँ और किसी को करती हूँ। इसमें से जो आप कर पाती हैं उसको ज़रूर करिए। अगर सारी कर पाती हैं तो सारी करिए। जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतना ज़ोरों तोरों से आप करिए। ठीक है, आप जंपिंग की भी कर सकती हैं, रस्सी भी कूद सकती हैं। हमारे पास रस्सी लेके कूदने की जगह नहीं होती है। मैं बिना रस्सी के ऐसे ही कूद लेती हूँ जैसे रस्सी कूदना होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं जंप कर लेती हूँ, ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कर लिया करिए। जिसको रनिंग करने को बाहर जाने का टाइम मिलता है वो बाहर जाके रनिंग कर लें, वॉकिंग कर लें। और जिसको नहीं मिलता है वो अपने घर में ही कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फैमिली के बीच होते हैं, जिनको बाहर जाना के लिए मना होता है कि नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने घर में ही टाइम निकाल के अपने घर में अच्छे से कर सकते हैं। मैं वो चीज़ बताती हूँ जो अपने घर में रह के अपने मतलब आप कर सकती हैं अच्छे से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बाहर जा पाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है, पर बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है। खासकर हम हाउस वाइफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो अपने घर में बस थोड़ा सा आपको जल्दी उठना है, अपने काम करने का तरीका चेंज करना है और आपको टाइम निकल जाएगा। देखिए, निकालना हम ही को है, कोई दूसरा हमको टाइम नहीं देगा। आप इसी 24 घंटे में आपको अपने लिए निकालना है। आपको थोड़ा सा मतलब अपने काम को एडजस्ट कर लेना है, क्या कैसे करना है, उसके हिसाब से वो निकल जाएगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं आराम से फिर अपना एक्सरसाइज करती हूँ। मैं सुबह नहीं करती हूँ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने बच्चों और हस्बैंड को भेजने के बाद ही एक्सरसाइज करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ। कभी घर का सारा काम करके एक्सरसाइज करने बैठती हूँ और कभी एक्सरसाइज करने के बाद करती हूँ। जब जैसा मेरा मूड होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। कभी कभी मैं शाम को करती हूँ। अगर सुबह नहीं टाइम लग पाया फिर मैं शाम को कर लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है आप लोगों को, जब आपको टाइम मिले तब आप कर लीजिए। खाना आप जब भी खाएं तो आप खाना खा के तुरंत बैठें और लेटें ना। कुछ काम आप अपने लिए रख लिया करें, उसको कर लें अपने घर में, अपने आंगन में, अब छत पे। और नहीं है कहीं जगह तो अपने रूम में ही। आजकल घर तो इतना होता है, बारंदा होता है, रूम होता है, उसी में थोड़ा सा आप चल लीजिए, वज्रासन में बैठ लीजिए। तो आप आया कि कोई काम कर लीजिए। आपका जो खाना है वो फैट में नहीं बदलने पाएगा। ठीक है, करने वाला कोई भी कहीं भी कर सकता है, बस उसको जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको मतलब समय की ज़रूरत पड़ती है और उसके जुनून की ज़रूरत होती है, बाकी वो कहीं भी निकाल लेगा।
ठीक है। आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, आप घर में कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि इससे अच्छा तरीका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप आधा घंटा आप एक्सरसाइज में निकाल लीजिए और 15-20 मिनट आप खाने को दे दीजिए। खाना खाने को भी हर जगह मिलता है, चाहे आप टीचर हों, चाहे नौकरी में हो, चाहे जहाँ हो, चाहे कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, लंच करने को, स्कूल जाने वाले बच्चे हो, सबको मिलता है। 15 से 20 मिनट खाने को सबको मिलता है, उतने में आप खाना चबा चबा के खा सकते हैं। ठीक है। खाने में मैंने जैसे बताया कि आप अंकुरित बीज है, ओट्स है, उपमा है, पोहा है, अपने घर की बनी सब्जी रोटी है, इनको आप कम तेल मसाला में बना के आप ले सकते हैं। अंकुरित बीज को आप पनीर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, चुकंदर है, आप सब कुछ डाल के इसमें थोड़ा सा आप ले सकते हैं। इसको भी इसका मूंग का भिगो के आप इसका चीला बना सकते हैं, बेसन का बना सकते हैं, सूजी का बना सकते हैं, मल्टी ग्रेन आटा का बना सकते हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हो या आप जो ले सकती हैं उसको आप कर लीजिए। भुना हुआ चना को उपयोग में ला लीजिए, सत्तू बना के ला लीजिए, ऐसे खा लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। ड्राई फ्रूट जो आपके अवेलेबल हो वो खाइए। फ्रूट जितना आप खा सकती हैं उतना खाइए। जितना आप फ्रूट खाएंगे उतना आपके चेहरे में ग्लो आएगा, उतना ही आपके अच्छी होगी फिटनेस। दूध फ्रूट आप जितना लेंगी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि दूध और फ्रूट में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपने घर के खाने के साथ साथ आप लोग अगर ले सकती हैं तो फ्रूट भी लिया करिए। ठीक है। दाल जितना आप हो सकती है उतना दाल लिया करिए। दाल में भी प्रोटीन होती है, फाइबर होता है और कैलोरी कम होती है। इनको आप ज़्यादा पिएंगी, ज़्यादा लेंगी, हो सके तो मूंग दाल को ज़्यादा आप यूज करिए तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। आप दही खाइए, बिना मलाई वाला भी दही आप बना लीजिए। कच्ची नारियल खाइए। मतलब खाने के लिए बहुत कुछ है, बस आपको हर चीज़ की क्वांटिटी कम करनी है। ये नहीं कि अब कोई चीज़ खाने लगे हैं तो उसको भर भर के खाएं। ठीक है। हर चीज़ खाने पीने का एक तरीका होता है। ग्रीन टी पी सकती हैं तो ग्रीन टी पीजिए, नहीं पी सकती हैं ग्रीन टी तो आप अपने घर में सौंफ, जीरा, इसको आप बना के 1 कप ले लीजिए। अगर चाय पीने के शौकीन है तो थोड़ी सी कम चीनी डाल के साथ चाय पी लीजिए, लेकिन चाय आपको बहुत कम पीनी है। ठीक है। बहुत ही कम, एकदम लाइट फीकी पीनी है, बहुत कम पीनी है। आप ऐसे कर सकती हैं। तो जो मतलब आप ले सकती हैं वो लीजिए, लेकिन क्वांटिटी हर चीज़ की कम होनी चाहिए। एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, हेल्दी खाने की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, जैसे फ्रूट का है और खीरा है, ये सब चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकती हैं। ठीक है। ऐसे आप करिएगा। अगर ऐसे आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि आप खाने की वीडियो लेके आइए। देखिए, मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाती हूँ तो मैं खाने की वीडियो क्या लेके आऊँगी? खाना मैं दिखाऊँगी नहीं। जो मैं बताती हूँ खाने के बारे में वो मैं हमेशा बताती हूँ। अगर आप नए लोग हैं आगे पीछे की वीडियो में ज़रूर देख लिया करें। ज़रूर आपको एक छोड़ के वीडियो दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर खाने पीने के उसमें मिल जाएगी। देखिए, मैं सिंपल डाइट बताती हूँ, ऐसी डाइट बताती हूँ जो आप लोग हमेशा लेके चल सकें। ऐसा नहीं है कि आप दाल ही दाल खाओ, कि आप फ्रूट ही फ्रूट खाओ, कि आप खीरा ही खीरा खाओ। जिस दिन आप इतने दिन में आप कितने दिन खाओगे? ठीक है। जितने दिन आपको वजन घट जाएगा तो घट जाएगा, लेकिन उसके बाद आप इसको लेके नहीं चल पाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि आपके घर में जो है और थोड़ा सा आप बाहर की चीज़ें इसको ऐड कर लीजिए, इससे ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो आप ले सकती हैं, अब मैं ये भी कहती हूँ कि जो ले सकते हैं, जो फ्रूट भर खा सकते हैं या कि दाल खा सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, वो खा के रह जाएं। जल्दी वजन घटाना है तो घटा भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं वो भी बताती हूँ कि जो लोग सिंपल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब घर में रह के करना चाहते हैं, बाहर जाने का टाइम नहीं है, बाहर से उनको कोई चीज़ मिल नहीं रहा, आप लोग मतलब नहीं ले पा रहे, नहीं अवेलेबल है, तो अपने घर के खाने से, अपने घर में जो उनके बच्चों के लिए बन रहा है कि आ रहा बाहर से सामान, उसी से आप अपना भी वज़न घटा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, 2 चीज़ आप रख लीजिए अपने घर में, जैसे नहीं भी है तब भी इसको कोशिश करिएगा, रखिएगा। जैसे आपको अंकुरित बीज बनाने के लिए मूंग ले लेना है और ओट्स ले लेना है। ये 2 चीज़ ज़रूर रखिएगा, इनको ज़रूर खाइएगा। जो नहीं ले सकते हैं तब भी कोशिश करेंगे कि ये 2 चीज़ ज़रूर लें।
ठीक है। ओट्स वेट घटाने में बहुत मदद करता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, सब कुछ होता है इसमें। आपको 2 चम्मच में से खाएंगी तो आपका पेट भी भर जाएगा, और वो भी बिना मसाला वाला। मसाला वाला एक ओट्स मिलता है, उसको नहीं लेना है। सिंपल जिसको हम दूध में भी खा सकते हैं, वैसे भी खिचड़ी बना के खा सकते हैं, उसकी रोटी भी बना के खा सकते हैं। हाँ, जैसे ही इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। आपको मल्टीग्रेन आटा नहीं मिल रहा है, कभी कभी आप बेसन, गेहूँ और ओट्स पीस के रख लीजिए, उसी को रोटी बना लीजिए। ऐसे करके आप खाने को कुछ भी खा सकती हैं। आप अपने घर के जो अपने फैमिली बच्चों को बना रहे हैं उसी को आप चबा चबा के खाइए। 32 बार नहीं चबा रही हैं आप, धीरे धीरे चबाइए, धीरे धीरे खाइए, 20 बार 25 बार चबाइए, उतने में ही आपके अंतर पड़ने लगेगा। ठीक है। जो लोग इस चीज़ को पहले नहीं अपनाए थे, बस ये कहते थे कि नहीं घट रहा, नहीं घट रहा है, लेकिन जिस दिन से अपना लिए हैं तो उनका 15-15, 16-16 दिन में 3-3 kg घट गया है। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपका 100% आप लोगों का घटेगा। जैसे सुषमा जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, गीता जी हैं, परिता जी हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब घट गया है। मतलब इनका 8-8 kg लगभग घट चुका है, और बहुत सारे लोगों का अभी 4 kg, 5 kg, 3 kg, 2 kg जो अभी स्टार्ट किए हैं उनका 2-2, 3-3 kg घट रहा है। कोई अभी शुरू किया है, जो जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे कर रहे हैं। देखिए, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए, चाहे आप किसी को भी फॉलो करिए, लेकिन हर जगह यही बताया जाता है कि आपको धीरे ईटिंग मतलब खाना खाना है। अगर धीरे खाना नहीं खाना है तो आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन बिना करे, चाहे आप जिसकी भी वीडियो देखिए, जिसको भी फॉलो करिए, बिना जब तक आप मेहनत नहीं करेंगी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके ही मेहनत से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितने अच्छे से आप डाइट लेंगी, जितनी हेल्दी डाइट लेंगी, उतना ही आपके शरीर को फर्क देगा। ठीक है। चाहे वो दूसरा कोई भी बोल दे कि मेरे साथ करना, कि मैं आपको इतने दिन में कम करवा दूंगा, इतने दिन में कम करवा दूंगी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको मोटिवेट मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है, जो आपको करना आपको है। ठीक है। तो आप करिए, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप सब कैसे हैं ये भी बताइएगा, और एक्सरसाइज योगा करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि करवा चौथ तक में हमारा वेट घट जाए, तो जोरों तोरों से अभी 1 महीना है, आप लोग और टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज की, वॉकिंग की, रनिंग की, जो कर सकते हैं वो करें, और फ्रूट और सलाद लेने की कोशिश ज़्यादा करें, तो आपका और जल्दी वेट घटेगा। ठीक है। आप करवा चौथ तक में पतले भी हो जाएंगे। जैसे दाल का उपयोग, फ्रूट का उपयोग, दूध का उपयोग, इन चीज़ों का आप उपयोग जल्दी ज़्यादा कीजिए, तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इनको भी आपको धीरे धीरे चबा के ही खाना है। अब दाल कैसे चबाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत चबा के ही खाइएगा, या कि फिर आप पतली बना के पीजिएगा। ठीक है। और इसमें आप तेल मसाला में तड़का नहीं मारिएगा, दाल में सिंपल बनाइएगा, और देसी 1 चम्मच घी लेके आप खा सकती हैं। ठीक है। या कि आप टमाटर की चटनी डाल लीजिए उसमें थोड़ा सा चटपटा करने के लिए, ऐसा करके आप दाल ले सकती हैं। शाम को पी लीजिए। डिनर में हमेशा आप दाल पिया करिए, या कि आप दोपहर में भी ले सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब ले सकती हैं। और फ्रूट का सेवन ज़्यादा करिए, इसमें फ्रूट हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप उसका अगर सेवन ज़्यादा करेंगी और दूध पिएंगी तो आपको ग्लो भी आएगा, और आपका वेट भी घटेगा। और दूसरा, एक्सरसाइज की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो उसमें से आप करवा चौथ तक में आपका 4 से 5 kg वज़न घट जाएगा। अगर जल्दी है कि हम सुंदर दिखें तो आप ऐसा कर सकती हैं। जो करने लायक हैं, जो खा सकती हैं फ्रूट वगैरह, वो ज़रूर ऐसा करें। ठीक है। और जो घर में है, नहीं खा सकते ये सब कुछ, वो खाना चबा चबा के खाएं, और एक्सरसाइज जोरों तोरों से करें, उनका भी उतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। लेकिन फ्रूट वगैरह इसलिए खाने के बोलते हैं, थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाने के लिए, इसलिए कि फिर जो वेट लूज होगा ना, फिर कमज़ोरी भी आती है ना, तो कमज़ोरी ना आए इसके लिए हमको अच्छी अच्छी चीज़ें भी खानी पड़ती है। इसलिए मैं बोलती हूँ इनको ज़रूर खाया करिए। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो यकीन मानिए, अभी 1 महीना है, आप लोगों का वज़न कम से कम 3-5 kg तक घट सकता है।
बहुत नहीं घटेगा 5 kg, तब भी आपका 4 kg तो घटेगा ही घटेगा। बहुत ज़्यादा वेट होगा तो 5 kg मान लीजिए घटेगा। अगर आप फ्रूट का सेवन ज़्यादा करी और आप दाल बस खा के रह गई, जैसे शाम को है कि सुबह है कि दोपहर में है, किसी एक टाइम दाल बस खा ली, किसी एक टाइम फ्रूट बस खा ली, तो उससे घटेगा। जब आपके पेट में ये रोटी चावल कम जाएंगे ना तो पक्का घटेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बोलते हैं कि मैं 2 ही रोटी खाती हूँ, कि मैं 1 ही रोटी खाती हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। जो लोग चाय नहीं पीते हैं उनका भी वज़न बढ़ा हुआ है, लेकिन अपने अपने शरीर का होता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर आपने ऐसा किया और एक्सरसाइज साथ में किया तो पक्का आप लोगों का वज़न कम होगा। ठीक है, अगर जो ऐसा कर सकते हैं वो ऐसा भी करिएगा, कर लीजिएगा। कोई मनाही नहीं है कि आप खाना ही खाइए, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी हटाने का तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। ठीक है, तो करिएगा। अब मेरा यही है कि मतलब जो भी करिएगा मन लगा के दिल से करिएगा, करना आपको है। ठीक है, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, बाकी मेहनत जितनी आपकी होगी, जितने अच्छे तरीके से मेहनत आप कर पाएंगी उतने अच्छे तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आज मतलब जो मतलब जंपिंग वगैरह कर सकते हैं वो ज़रूर करा करें। जिनकी मतलब ये कूदने कादने वाली चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें। तो जो कर पाते हैं, ये नहीं कि जो नहीं कर पाते हैं, किसी के पैर दुखने लगा, किसी की कमर दुखने लगी, ऐसा मत करिएगा। जो कर पाते हैं वही करेंगे। ठीक है, कर ली। और शुरुआत आपको धीरे धीरे करनी है। ये नहीं कि मैंने बोला है तो आपने एक ही दिन में एक ही बार में इतने सारे कर दिया, नहीं। आपको शुरुआत धीरे धीरे करनी है, फिर आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ाती रहनी है। मतलब एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लिया करिए, जैसे थोड़ा सा एप्पल वगैरह, कोई फ्रूट खा लिए, चना खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिए, दूध थोड़ा सा ले लिए, कुछ भी ले लिए, आधा घंटा पहले आप कुछ ले लिया करें। इससे क्या होगा कि आपको करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, तो उससे आपसे कुछ देर तक आप कर पाएंगे एक्सरसाइज। ठीक है, आप ऐसे करा करिए। लास्ट में योगा थोड़ा सा ज़रूर करा करिए, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वजन ना घटे। मैं आप लोगों के सामने हूँ कि आप घटाई भी हूँ, बढ़ाई भी, और ऐसे है मेंटेन भी रखी हुई हूँ। तो आप लोगों को क्यों नहीं होगा, होगा। करिएगा, जितनी अच्छे से मेहनत आप कर पाएंगे उतने अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। कोई इसमें वो नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बस मैंने बोला करना आपको है। जितने अच्छे से मेहनत आप करेंगे, खाने पीने में आप ध्यान रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगी, मैदा और मीठा और तेल मसाले से थोड़ा आपको दूरी बनाए रखना है, वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।